मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन सिंह और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई माइंड माई एक्सपीरियंस में। और आज बात करेंगे किस चीज़ की। आज है दुनिया की सबसे बहुत बड़ी खबर है हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए और साथ में पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आज हमने वो अचीव किया है जो हम पिछले 50-60 सालों से नहीं कर सके थे। जी हाँ, आज की खबर है कि हमने आज बीट कर दिया है चाइना को। ग्लोबली हम सबसे ऊपर आ गए हैं। किस चीज़ में? जी हाँ, जनसंख्या में। जनसंख्या आज हमारे देश की पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई है। हमने चाइना को बीट कर दिया है। चाइना की जो जनसंख्या है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना की जनसंख्या है 142 करोड़ 57 लाख और हमने इसको बीट कर दिया है। हमारे देश की जनसंख्या है 142.86, यानी कि 142 करोड़ 86 लाख हमारे देश की जनसंख्या हो गई है। इसमें सभी को जो है, पूरे हिंदुस्तानियों को जो है बधाई हो। बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी हमें कह रहे थे कि हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। देखो, हम विश्व गुरु बन गए हैं। पूरी दुनिया को हमसे सबक लेना चाहिए कि हम कितनी जल्दी इतने इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में और 75 सालों के बाद 1947 में हमारे देश की जनसंख्या थी लगभग 30 से 35 करोड़ और आज 75 सालों के बाद हम 100 करोड़ जनसंख्या हमारी बढ़ी है। और अगर आप एवरेज लगाते हैं तो एक साल में जनसंख्या अगर एवरेज लगाते हैं तो 1 करोड़ 33 लाख जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है। जी हाँ, और इसमें हम कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी और सभी, आपके बाप, हमारे बाप, उनके बाप और उन सबके बाप, सबका साथ और सबका विकास की वजह से ये हमने अचीव किया है। जी हाँ, और कांग्रेस को आप कहो या हमारे चीप एजुकेशन सिस्टम को कहो, हमारे कानून व्यवस्था को कहो, या अभी अगर हम एनालाइज करें कि मैं सीधे सीधे 142 करोड़ होने में पूरे हिंदुस्तान का जो हाथ है और नंबर 1 पे पहुंचाने में अगर मैं कहूं तो नरेंद्र मोदी जी का पूरा पूरा सहयोग है, पूरा हाथ है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है इसलिए बहुत कुछ हुआ है। कभी कभी आपने ऐड भी देखा होगा, कुछ ना करने पे भी बहुत कुछ हो जाता है। जी हाँ, मैं बात करूँगा मोदी जी को, कहूँगा कि पिछले 8 सालों से राज कर रहे हैं। उन्होंने जीएसटी लाए, नोटबंदी लाए, सीए, एनआरसी, एनपीआर और किसान बिल, दुनिया भर के मुद्दे उन्होंने उठाए, दुनिया भर की चीज़ें लेकर के आए। अगर वो टाइम से 2 बच्चों वाला कानून लेकर के आते तो शायद हमारा देश इस मुकाम तक नहीं पहुंचता और बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई होती। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं मोदी सरकार को ब्लेम कर रहा हूं सीधे सीधे, क्योंकि कोरोना टाइम पे उन्होंने थाली कहा थाली बजाई, दिया कहा दिवाली मनाई। जब 100 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हुए थे तो आपने ये इतना बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया? 2 बच्चों वाला कानून जो है आप लेकर के आ सकते थे, इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन नहीं। आपने भी ग्लोबल लीडर बनना था, आपने भी ग्रेटनेस अचीव करनी थी, आपने भी अपने पुतले लगवाने हैं, लेकिन आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, कहीं कहीं बार मुद्दे उठे हैं इधर उधर कि हाँ 2 बच्चों वाला कानून आएगा, लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। पिछले 8 सालों में अगर मैं कहूँ तो 8 साल में हमारे देश की जनसंख्या 1 करोड़ 33 लाख के एवरेज से अगर बढ़ती है तो 8 सालों में हमारी जनसंख्या बढ़ गई है 10 करोड़ 66 लाख। जी हाँ, 8 सालों में बढ़ जाती है 10 करोड़ 66 लाख। अगर हम मानते हैं कि इनमें पहला और दूसरा बच्चा अपने परिवार में पहला और दूसरा बच्चा रहा होगा तो उसको हम मान लेते हैं संख्या 5 करोड़, नहीं तो 6 करोड़ लोग अपने परिवार में तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 10वें भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये हमारे देश का हाल है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का। पिछले 60-70 सालों से कांग्रेस जो राज कर रही है उसका हाल है। ना हमारे देश का कोई कानून व्यवस्था सही है, ना एजुकेशन सिस्टम सही है, और जनता जनार्दन है और वोट चाहिए होते हैं और पूरी राजनीति चल रही है और देश का बंटाधार है। आप देख ही रहे हैं किस तरह से हमारा देश चल रहा है। चलिए जी, ये थे मेरे विचार कहने के लिए, तो और भी बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश का कितना बुरा हाल है जनसंख्या की वजह से।
सड़कों पर बच्चे भीख मांग रहे हैं, औरतें वेश्यावृत्ति कर रही हैं, औरतें भीख मांग रही हैं, नौकरी है नहीं, काम है नहीं, रोजगार है नहीं, दुनिया भर के अवैध काम हो रहे हैं, नशा दुनिया भर का हमारे देश में है। और कहने के लिए इससे भी और बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक तरफ सरकारें जो है फ्री में बहुत सारी चीज़ें बांट रही हैं, लेकिन उनसे जनसंख्या, एजुकेशन सिस्टम और इन चीज़ों को कंट्रोल करके देश को सही करने का कोई विकल्प नहीं ढूंढ पा रही है। चलिए जी, ये थे मेरे विचार। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं चैनल को। चलिए जी, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।